बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध के दो शिष्य आनंद और उपगुप्त किसी दूर गांव से विहार लौट रहे थे। सुबह का समय था, चारों ओर हरियाली फैली थी। दोनों भिक्षु मौन साधे हुए चल रहे थे। उनकी आदत थी कि चलते समय वे केवल ध्यान और जागरूकता में रहते, अनावश्यक बातों से बचते। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक नदी पार करनी पड़ी। नदी उफान पर थी और किनारे पर एक सुंदर युवती खड़ी थी। वो घबराई हुई बार बार पानी की ओर देख रही थी। उसने दोनों भिक्षुओं से विनम्र स्वर में कहा, क्या आचार्य गण, मैं अकेली इस नदी को पार नहीं कर सकती। यदि आप में से कोई मुझे पार करा दे तो मेरा उपकार होगा। आनंद भिक्षु ने उसकी ओर देखा। उसे लगा कि एक साधु को स्त्री को छूना उचित नहीं। उसने मौन साध लिया और आगे बढ़ने की सोची। लेकिन उपगुप्त भिक्षु ने बिना कुछ कहे उस युवती को अपनी पीठ पर बैठा लिया और सावधानी पूर्वक नदी पार करा दी। फिर शांत भाव से वो आगे बढ़ गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। दोनों भिक्षु आगे आगे चलते रहे। कई कोस चलने के बाद भी आनंद के मन में उथल पुथल मची हुई थी। वो सोच रहा था कि हम भिक्षु हैं, संयम का पालन करते हैं। उपगुप्त ने कैसे एक युवती को कंधे पर उठाया? क्या यह नियमों का उल्लंघन नहीं? आखिरकार वो चुप न रह सका और बोला, भाई उपगुप्त, हम तपस्वी हैं, व्रत और संयम का पालन करते हैं। फिर भी तुमने उस युवती को कंधे पर क्यों उठाया? क्या तुम्हें यह अनुचित नहीं लगा? उपगुप्त मुस्कुराए और बड़े शांत स्वर में बोले, प्रिय आनंद, मैंने उसे नदी पार करा दी थी और किनारे पर छोड़ दिया था। उसी क्षण से मैं उससे मुक्त हो गया। परंतु देखो, तुमने उसे नहीं उठाया था, फिर भी अब तक अपने मन में ढोए जा रहे हो। तुम अब भी उसी युवती को अपने भीतर लिए चल रहे हो। यह सुनकर आनंद भिक्षु लज्जित हो गया। उसे समझ आ गया कि त्याग केवल बाहरी नियमों का पालन करना ही नहीं, बल्कि भीतर की आसक्ति और विचारों को भी छोड़ना है। दोस्तों, जीवन में बहुत सी घटनाएं हमारे सामने आती हैं, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ आकर्षक और कुछ दुखद। परंतु यदि हम उन्हें अपने भीतर बार बार ढोते रहते हैं तो वे हमारे मन को बोझिल बना देती हैं। सच्चा त्याग यही है कि हम परिस्थितियों का सामना करें, उन्हें वहीं छोड़ दें और वर्तमान क्षण में आगे बढ़ें। तभी जीवन हल्का, प्रसन्न और मुक्त हो जाता है। इस स्टोरी से आपको प्रेरणा मिली तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।